एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत अच्छा सा टॉपिक जिस पर हम बात करने वाले हैं और ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा लोएस्ट वाइब्रेशन में है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी से, या फिर अपने अंदर से दुखी हैं, कर्मास को हील नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। तो गाइज 3-4 चीज़ें आप कर लीजिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा, आपको बहुत शांति मिलेगी। ठीक है, वाई आई एम डूइंग दिस, आई स्टिल डोंट नो। किस तरीके से एंजल्स ने एक दूसरा मुझे काम दे दिया है। बहुत बिजी होने के बाद भी मुझे कॉलिंग होती है और मैं, चाहे रात है चाहे दिन है, किसी भी टाइम पर जब शांति लगती है मैं अपने आप को तैयार कर लेती हूँ और आपके सामने आ जाती हूँ। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो स्ट्रेस्ड आउट है उनको स्ट्रेस से कैसे निकाला जाए। सबसे पहले आप ये फाइंड आउट कीजिए कि आपके आंखों में जो आंसू आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, नहीं रो रहे हैं तो अंदर सप्रेस कर रहे हैं अपने इमोशंस को, ये क्यों आ रहे हैं? ज़रा सही गलत फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। या तो इस वजह से है कि आपने बहुत किया, अब आपको बदले में नहीं मिला। जैसे कि मैंने बोला था कि आप एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपेक्ट नहीं करना है। कोई क्यों चलेगा आपके हिसाब से? क्या उसके पास अपना दिमाग नहीं है? क्या उसके पास अपनी एक इंडिपेंडेंट सोल नहीं है? वो क्यों आपके अकॉर्डिंगली करेगा? मानती हूँ आपने बहुत कुछ किया होगा उसके लिए, आपने वेट किया, आपने एफर्ट्स लगाए, फिर भी उस इंसान ने आपको धोखा दे दिया। बहुत कुछ ऐसा किया जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था और सडनली आपकी लाइफ चेंज हो गई। सबकी लाइफ में खुशियाँ हैं। तो सबसे पहली चीज़, एक्सपेक्ट करना बंद कीजिए। नंबर 2, कंपेयर करना बंद कर दीजिए। कंपैरिजन जिस दिन आप अपने आप से करने लगेंगे, आप पास्ट में कैसे थे और आज आप किस हाल में हैं, पास्ट की एनर्जी से सीखना है या प्रेजेंट में रहकर ही बस रोते रहना है, तड़पते रहना है, क्या करना है आपको? तो दूसरों से कंपेयर करना बंद कीजिए। कंपेयर करना है तो अपनी अच्छी क्वालिटीज से कंपेयर कीजिए। आप खुद से क्या सीख रहे हैं, खुद से क्या सीख सकते हैं, आप में ऐसी कौन सी अच्छी क्वालिटीज है, उनके बारे में सोचना शुरू कीजिए। और रोने से क्या होगा आप बताइए? रोने से क्या होगा? क्या रोने से वो इंसान आपको समझने लगेगा जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, जिसके लिए आप 24/7 सोच रहे हैं? क्या होगा रोने से? रोने से सिर्फ मुझे इतना समझ आता है कि आप रोएंगे तो सर दर्द होगा, आप नेगेटिविटीज को अट्रैक्ट करते रहेंगे, जिसकी वजह से आपका जो बल, बुद्धि, विद्या, विवेक है वो धीरे धीरे सब क्षीण होता चला जाएगा। आप मेडिसिन का या तो सहारा ले रहे हो या लेने लग जाए, क्योंकि जब स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान अपनी हेल्थ को होता है। हेल्थ को होगा तो काम करना बंद कर देंगे। अगर काम करते हैं, होम मेकर भी हैं, तो भी किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा, है ना? तो रोना किस लिए है? उसके लिए जो यहाँ पर एक फिक्स्ड कर्मा के साथ आपकी लाइफ में आया। क्या कोई चीज़ परमानेंट है? यहाँ पे कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं है, कोई व्यक्ति यहाँ पर परमानेंट नहीं है, कोई रिश्ता यहाँ पर परमानेंट नहीं है। हर किसी का आपकी लाइफ में एक रोल है, आपकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई आई है। वी ऑल आर कैरेक्टर्स, वी ऑल आर हेयर टू प्ले आर कैरेक्टर्स। तो रोने से किसी चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। अगर रो रहे हैं तो बंद कीजिए रोना, क्योंकि रोने से वाकई में किसी चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है। रोने से आप सिर्फ नेगेटिविटी मैनिफेस्ट करेंगे और इन फ्यूचर वो कॉर्ड्स आपके साथ कनेक्टेड रहेंगी। कोई अगर जा चुका है तो उसको जाने दीजिए और लाइफ में एक वाइज डिसीजन के साथ आगे बढ़िए। लेसन्स के साथ हमेशा ध्यान रखिए, कभी किसी को कर्ज ना करें। कभी भी आपने बहुत किया, आप किसी भी सीरीज को देखेंगे, गाने देखेंगे, हर गाना बदले से मेरा इंतकाम देखेगा, बहुत सारी चीज़ें, डायलॉग्स वहीं तक अच्छे लगते हैं, लेकिन जब रियलिटी में आप उन चीज़ों को अप्लाई करने लगते हैं तो आप खुद की ही वाइब्रेशन में गिरते चले जाते हैं। आपकी लाइफ सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर डिपेंड रह गई जहाँ पे आपके साथ अच्छा हुआ तो आप सबके साथ मानवता निभा रहे हैं, आपके साथ अच्छा हुआ तो आप सबकी वेलबींग ले रहे हैं, आपके साथ अच्छा हुआ तो आप सबके साथ अच्छे हैं। अब आपको एक कांटा भी चुभ गया, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो अब आप क्यों अच्छे रहेंगे? भाई आपके साथ तो बुरा हुआ है ना, और सब तो मस्ती में है। ऐसा नहीं होता है। आपको लगता है कि आप बेकसूर हैं, लगता तो सबको बहुत कुछ है, मुझे भी कुछ ना कुछ लगता ही होगा, लेकिन भगवान को पता है कि आप क्या करके आए हैं। उनके पास आपकी कई योनियों के रिकॉर्ड होते हैं। अच्छा, इसने इस जन्म में ये किया,
अब इसको इतना टाइम दिया गया है, इसको इतने साल रहना है, इसके बाद इसको ले लेना है। ये चीज़ें चलती हैं ऊपर। और नीचे आप क्या कर रहे हैं? आप जो ऊपर कॉन्ट्रैक्ट लिखा के लाए हैं कि आप अच्छे काम करेंगे, कर्मास को हील करेंगे, सब गायब हो जाते हैं जैसे आप इस दुनिया में जन्म लेते हैं, क्योंकि मृत्यु लोक है, माया है यहाँ पर। तो अगर रो रहे हैं तो रोना बंद कीजिए, एक्सपेक्टेशंस अपने आप से कीजिए। आपको पता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आपसे ज़्यादा आपको समझने वाला कोई नहीं है, आपसे ज़्यादा आपका कोई शुभचिंतक नहीं है, आपसे ज़्यादा आपका कोई भला नहीं चाह सकता, आपसे ज़्यादा आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। खुद के प्रोसेसर बनिए, खुद के कमांडेंट बनिए, जो आपको राइट डायरेक्शन में मोल्ड कर सके, जो आपको फिर गिरकर भी खड़ा कर सके। यूनिवर्स का काम है, गॉड का काम है आपको स्ट्रेंथ देना, लेकिन उस स्ट्रेंथ को कैसे अप्लाई करना है? उस एनर्जी को रोकर ही खराब करना है, रोने में ही कंज्यूम करा देना है, या उससे कुछ अच्छा क्रिएट करना है? लाइफ में दो ही चीजें होती हैं, या तो अच्छी या बुरी, ठीक है? तीसरी होती ही नहीं। अगर आप रो रहे हैं तो या तो वो ऐसा वक्त है जो आपकी लाइफ में एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आपको लेकर जा रहा है, ट्रिगर आपको इसलिए मिला है कि अब यहां से आपकी रियल लाइफ जर्नी स्टार्ट होगी, जहां पर आप कुछ क्रिएट कर पाएंगे। या फिर आप उसी वाइब्रेशन में रोते रहेंगे, 4 लोगों को रोज देखेंगे, 4 लोगों से अपना दुख बताएंगे, वो 4 और 4 से बताएंगे जाकर। कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको जज करेंगे, ऐसा था इसीलिए ऐसा हुआ, ऐसी थी इसने मेरे साथ ये किया था। तो आपके सामने तो अच्छे बनेंगे और बाद में पीठ पीछे आपकी बुराई भी करेंगे। तो बेटर है अपने आप को बैलेंस कीजिए। जिस भी सॉल्यूशन को आप बाहर खोज रहे हैं, उसी चीज का सॉल्यूशन आपके खुद अंदर है और आपकी इंट्यूशन में वो निहित है। बाहर जो शोर है, उस शोर की वजह से आप उस अंदर की आवाज को नहीं सुन पाते हैं, हमेशा इग्नोर करते हैं। जितना मन चंचल है उतना ही बाहर घूम रहा है। लेकिन जब आप उस बाहर के शोर को सुनना बंद करें तो आपको अपने अंदर की आवाज सुनाई देती है। फिर आपको समझ आता है कि अब लाइफ में किस तरफ बढ़ना है। जो लोग समझ जाते हैं वो कुछ अच्छा कर जाते हैं, या वो सिचुएशन से तो बाहर ही निकल जाते हैं। नफरत के साथ नहीं, यहाँ पर भी 2 चीजें काम करती हैं। या तो आप नफरत से उस चीज को आगे बढ़ेंगे, किसी इंसान ने आपको धोखा दे दिया, क्योंकि यही ज्यादा ट्रेंड में है, कोई भी रिश्ता है तो आपके मन में उसको लेकर एक ग्लानि आएगी, उसको लेकर एक हेट्रेड आएगा, जेलेसी आएगी, उससे ईर्ष्या होने लगेगी, घृणा होने लगेगी, और उसी पॉइंट पर कि कोई भी उसे माफ कर दे बट आप माफ नहीं कर पाएंगे, तो फॉरगिव कीजिए। क्योंकि माफ नहीं कर पा रहे तो उसे मैनिफेस्ट भी तो आप ही कर रहे हैं, उसकी एनर्जी से आप भी परेशान हो रहे हैं। इट इज बेटर टू रिलीज एज सून एज पॉसिबल। आपकी लाइफ में अच्छी चीजें आपका वेट कर रही है, कभी भी एक जैसा समय नहीं रहता है। लाइफ में हर दिन एक जैसा नहीं होता है, हो सकता है एक दिन किसी और का हो तो एक दिन आपका भी होगा। तो हमेशा मोटिवेटेड रहिए, सेल्फ लव में रहिए। जब किसी से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो खुद की एनर्जी पर काम करेंगे और खुद को ही अपना सब कुछ मानेंगे, क्योंकि जो है आप हैं, आपके अंदर परमात्मा की शक्ति है, आपको सारा ज्ञान परमात्मा से मिल रहा है, तो बाहर क्या देखना है? डिजायर कब तक पूरी करेंगे? कुछ तो एंड पॉइंट होगा, हर चीज नश्वर है। तो बेटर है स्टेबिलिटी पर फोकस कीजिए, बेटर है खुद पर फोकस कीजिए। सो गाइज, आई होप आप मोटिवेट हुए होंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।